अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पोल्यूशन। इसमें हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे और कंट्रोल को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो पोल्यूशन है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल characteristics of air, water or land that may exert harmful effect। यानी कि ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज जो कि एयर, वाटर और लैंड की फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज कर दे, उसे हम कहते हैं पोल्यूशन। उर्दू में हम इसको जो है वो आलूदगी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एयर, वाटर और लैंड के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं, तो इसी बेस पे जो है पोल्यूशन की टाइप्स रखी जाती हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन को, कि एयर पोल्यूशन जो है वो कैसे होती है, इसकी जो है वो सोर्सेज क्या है और ये इफ़ेक्ट्स इसको क्या असरअंदाज डालती है इन्वायरमेंट पे, और इसको जो है कंट्रोल कैसे किया जाता है। सो एयर पोल्यूशन, अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे चेंज इन एयर। बाकी आप कॉन्सेप्ट जो है वही डालेंगे कि फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर, तो हम उसको कहेंगे एयर पोल्यूशन। अब जो एयर पोल्यूशन है, ये इसके अंदर जो चेंज हो रहा है, ये चेंज इस बेसिकली होता है बाय एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और पोल्यूटेंट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं तो चेंजेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट्स आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि ये एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो ह्यूमन जो है वो बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम करता है। ठीक है, इसको जो है वो डिफरेंट कामों में यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो कोल जो है ये रिलीज़ करता है, इसकी बर्निंग से रिलीज़ होता है स्मोक और डस्ट। ठीक है, पेट्रोलियम की बर्निंग से डिफरेंट हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह सल्फ़र के ऑक्साइड्स। सल्फ़र के ऑक्साइड में मैंने यहाँ एक्स इसलिए लिखा है कि SO भी हो सकता है और SO2 भी हो सकता है और SO3 भी हो सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और HCX यानी हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो खारिज हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनसे कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होते हैं, तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो हैं, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री रिलीज़ कर रहे हैं सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इसी तरह थर्मल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, हीट प्रोड्यूस करके काम जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो थर्मल इंडस्ट्रीज़ जो है वो फ्लाई ऐश रिलीज़ करते हैं और साथ में सल्फ़र के ऑक्साइड्स में स्पेसिफिकली सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कॉटन डस्ट जो है वो रिलीज़ करती है। ठीक है, और लास्टली स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो रिलीज़ करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं रिलीज़ कर रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर।
अब हम देखते हैं कि ये जो पोल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रही है, इसका इफ़ेक्ट क्या है। इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो सुना होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है फिनोमेना होता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, अभी आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोकार्बन जो ये जो थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो यही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये इन्वायरमेंट में जो है वो दाखिल होती हैं और सूरज की जो शुआएँ हैं उनको अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरह हमने जो है वो एसिड रेन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो हमारे पास एसिड बन जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी वाटर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं और वो रेन वाटर के साथ नीचे आते हैं तो वो एसिड रेन होता है। तो ये इसका जो है वो इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का। इसके अलावा हम जो एक नई चीज़ यहाँ पढ़ेंगे वो है स्मोक फॉर्मेशन। अब स्मोक जो वर्ड है, ये स्मोक और फोग को कंबाइन करके जो है वो दिया गया। और स्मोक बनती भी ऐसे ही है कि जो हवा के अंदर हमारे पास डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि स्मोक बना रहे हैं, वो और फोग जब मिलती है तो हमारे पास स्मोक बनती है। और ये येलोइश कलर की जो है हमारे पास एक हेज अपीयरेंस जो है वो इसकी आती है। ठीक है, अब इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या होता है, रेस्पायरेटरी जो हैं वो डिसऑर्डर्स होती हैं, सांस की बीमारियां जो हैं होती हैं। इसी तरह एलर्जीज़ भी जो है वो, आँखों की एलर्जी भी जो है वो इसकी वजह से होती है। तो ये था इसका एक इफ़ेक्ट। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन कहते हैं कमी होना। ठीक है, ओजोन जो गैस है ना, इसका फॉर्मूला होता है O3 और ये एक स्पेसिफिक जगह पे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है प्रेजेंट होती है और वो जगह है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ना ये क्या कर रही है, सूरज से यूवी शुआओं को अर्थ तक आने से रोक रही है, स्टॉप कर रही है। ठीक है, अब जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं स्पेसिफिकली CFCs, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर की जो गैसेस होती हैं वहाँ से निकलते हैं। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, ओजोन गैस की जो एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में उसकी डिप्लीशन करते हैं, वहाँ होल्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से यूवी रेज जो हैं अब अर्थ तक जो है वो पहुँच रही हैं, रीच कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो अर्थ का ज़्यादा हो जाता है और यूवी रेज जो है ये स्किन कैंसर भी जो है वो कॉज करती हैं। तो ये एक जो है वो इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का। इसके अलावा हम अब देखेंगे कि इस एयर पोल्यूशन को जो है वो कैसे हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कंट्रोल देखते हैं तो सबसे पहले इसको रेज कर लेती हूँ। इसका कंट्रोल हम देखने लगे हैं। पहला इसका जो है वो कंट्रोल बनेगा वो है एफॉरेस्ट्रेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट लगाए जाएं। ठीक है, अब फॉरेस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि टॉक्सिक गैसेस जो है ना उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इन्वायरमेंट में जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, तो जो एयर पोल्यूटेंट्स होंगी उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर कम होगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है इसका कंट्रोल वो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। अब फ्यूल्स हमारे पास वो चीज़ होती हैं जो हम किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, इसको ईंधन जो है वो हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स में जो गाड़ियां हैं उनके अंदर लेड फ्री फ्यूल जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब लेड जो है बेसिकली ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट है जो कि हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आता है और हैवी मेटल्स जो हैं ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो लेड फ्री फ्यूल जो है वो यूज़ करना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो ना हो। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में
सल्फर फ्री, सल्फ़र फ्री जो है फ्यूल यूज़ करना चाहिए ताकि सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं वो जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ ना हो। इसी तरह एक इसका कंट्रोल है मॉडिफिकेशन इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो डिफरेंट मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी पीछे पढ़ा कि इंडस्ट्री से जो है वो डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री से कितने डिफरेंट तरह के जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे थे और वो एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ में जो है वो फ़िल्टर्स लगाने चाहिए। ठीक है, जिस जगह से गैसेस बाहर आ रही हैं उस जगह पे फ़िल्टर लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि टॉक्सिक गैसेस जो हैं, टॉक्सिक गैसेस इन फिल्टर्स की वजह से हार्मलेस होके जो है वो बाहर आएंगी। इसी तरह एक ये है कि जो चिमनीज़ हैं जिनसे धुआं बाहर आता है उसको जो है वो लॉन्ग कर देना चाहिए, ताकि गैसेस जो है ना वो इन्वायरमेंट के ऊपर वाले रीजन में जाके जो है वो उस बाहर निकलें, लोअर लेवल पे ना निकलें, पोल्यूशन जो है वो कॉज ना करें। तो ये जो हमारे पास एक मॉडिफिकेशन है, ये सिर्फ पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए, ये एक परमानेंट जो है वो टेक्निक नहीं है कि एयर पोल्यूशन को जो है वो कम किया जाए। इसी तरह इंडस्ट्री में मशीनरी को चलाने के लिए जो है ना वो सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो चलना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोल और पेट्रोल को जला के हीट रिलीज़ करने की बजाय सूरज की रोशनी के जो है वो यूज़ करके एनर्जी बनाई जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है वो गैसेस जो होंगी वो कम रिलीज़ होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया, उसके सोर्सेज देखे कि कैसे जो एयर पोल्यूशन हो रही है, कंट्रोल डिस्कस किया और इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।